कि वो ऐसा कहता है ना बहन, अगर कहा जाता है कि द ग्रेट सैक्रिफाइस, कि उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया था, ईसा मसीह ने प्राणों का, प्राण तो सभी त्यागते हैं लेकिन उनका प्राण का त्यागना या फिर उनका जो बलिदान हो गए वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए, उनका दान सबसे बड़ा है। लेकिन वो 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, तो बलिदान कहाँ क्या किया उन्होंने? बलिदान शरीर का किया, बलिदान खून का किया। शरीर बहन, वहाँ पे वो बोलता है कि शरीर उठाए गए थे ईसा मसीह, हमारे प्रभु यीशु शरीर उठाए गए थे। नहीं, शरीर के साथ नए नियम में अगर आप पढ़ें तो मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन जितने भी हैं जो प्रभु की गवाही देते हैं, वो बताते हैं कि भैया वो जीवित ही उठाए गए थे, शरीर उठाए गए थे। वहीं एक अकेले हैं जो स्वर्ग में उठाया गया था। उसमें भी तो है। तो शरीर का त्याग कहाँ किया बहन? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंजाब की रहने वाली एक मसीही बहन हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, तो उनसे हुई मेरी ये बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन बहन से लगभग 1 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ था और व्हाट्सएप पे कुछ छोटे मोटे प्रश्न करता था जिनके उत्तर ये बहन मुझे देती रहती थी ऑडियो कमेंट के माध्यम से। और हुआ यूं कि मैं किसी और काजल बहन के पास बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन गलती से इन काजल बहन के पास फोन चला गया, जिनसे मैं लगभग 1 साल से मतलब कि एकदम बेवकूफ बन के बात कर रहा था और ये मुझे चरा रही थी, मैं चर रहा था। लेकिन जब अचानक इनसे बातचीत हुई तो मैंने सोचा कि भैया चलो ये अलगार कर ही देते हैं, शो कर ही देते हैं कि भैया क्या है कैसे है, देखते हैं तुमको कितना ज्ञान। तो मैंने इनसे कुछ सवाल करी। अब चूंकि मैं डायरेक्ट इनसे वो सवाल नहीं कर सकता था जो मैं करना चाहता था, क्योंकि इनके नज़र में मैं मसीही था आज भी, और ये समझती थी कि मैं प्रचार कर रहा हूँ फलाना ढिमकाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात करने के लिए एक नए कैरेक्टर को सामने लाया जाए। और किस प्रकार से मैंने इनसे बात करी वही बातचीत मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इस बातचीत में हमारी बात थोड़ी बहुत बीच बीच में कट गई है, खास करके मेरी जो बात है नेटवर्क की वजह से बीच बीच में कट गई है, तो उसके लिए यहोवा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। तो पंजाब की रहने वाली ईसाई काजल जी के साथ हुई हमारी बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ बहन, नमस्ते, जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की। बोलो बहन। याद है मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे याद है जी बहन, अभी आपके पास समय है? हाँ जी, समय है, बोलो। एक समस्या से जूझ रहा हूँ बहन, तो मैंने सोचा कि काजल बहन के पास थोड़ा सा बात करके देखते हैं क्या मार्गदर्शन मिलता है। हाँ जी, बोलो। और बहन, आपका ये चैनल कैसा चल रहा है? मेरा? हाँ। क्या चल रहा है? क्यों चैनल? क्योंकि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। मैंने ऑल पे दबा के रखा है नोटिफिकेशन। एक्चुअली ना मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली मेरा फोन चोरी हो गया था। अच्छा। तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। जो फिलहाल मेरे पास फोन है वो पुराना है और उसका कैमरा ठीक नहीं है ना। जी। तो ये रीजन अपलोड ना करने का। बाकी आप बताओ। बहन, बात ये थी कि एक हमारे मेरे मामा के लड़के हैं जी, उनका नाम अरिहंत चौरसिया है। हाँ जी। और इन दिनों वो मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। और हालांकि मैंने इससे पहले अगर देखें तो मैंने घर में 2 परिवार के सदस्य हैं, उनको मैंने काफी हद तक प्रभु के बारे में बताया और वो मानने लगे। ठीक है। मेरी माता पिता भी मानने लगी थी और मेरे भाई बहन भी काफी हद तक मेरे भाई बहन को मनवाने में तो दिक्कत नहीं हुई, उनको बताने में
दिक्कत नहीं हुई, उन्हें आसानी से समझ में आ गया। लेकिन माता पिता थोड़े से नहीं समझ रहे थे, क्योंकि माता पिता थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग हैं, वो ज्यादा हिंदू धर्म में जीवन बिताए हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा वो होता है। तो मैंने उनके सामने बताया, मसीह का प्रचार किया, प्रभु यीशु के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो जीवता परमेश्वर है और किस प्रकार से वो मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। तो बहन मैंने सारी चीजें बताई और वो समझ गए थे। लेकिन ये कुछ दिनों से क्या, इसी गर्मी से हमारा एक भाई है अरिहंत करके नाम है उसका, अरिहंत चौरसिया, तो वही मेरे मामा का लड़का है, वो आया था और उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, वो इस तरीके से बात करता है बहन कि कोई उसके सामने जवाब नहीं दे पाता। और मैं भी वो मतलब कि कुछ इस तरीके से बोलता है कि मैं समझा नहीं पाता उसको। वो ईसाइयत पे ऐसे ऐसे सवाल करता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जवाब क्या दूं। अच्छा। वो कहता है कि जो यहोवा है उसने औरतों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया था, आदमी और आपकी बात समझ नहीं आ रही। एक मिनट दोबारा थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलो। एक मिनट, जब भी आवाज आएगी क्लियर तो बताइएगा आप। ठीक है। अभी आ रही है बहन? तो मेरा एक भाई है, उसका नाम है अरिहंत चौरसिया, ठीक है बहन, मेरा नाम आशीष चौरसिया है। तो वो हमारे यहाँ पे आया हुआ है इन दिनों, और मैंने अपने मम्मी पापा को और अपने भाई बहनों को अच्छे से समझा दिया था और वो लोग भी समझ गए हैं सारी चीजें। लेकिन ये बंदा आया और इसने इस तरीके से बातें करने लगा कि ये घर वालों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उनको। अच्छा। कभी भी मैं कुछ बात बोलता हूँ कौन से करता है मसीह के बारे में, तो वो मसीह के बारे में लगता है सवाल जवाब करने, प्रभु यीशु के बारे में बोलने लगता है। अब बात यह है कि उसने ये कहा ना कि तुम्हारा जो यहोवा है वो औरतों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया है। कहाँ पे लिखा है? वो कहता है कि फल किसने खाया था? आदम को। आदम ने पहले नहीं खाया था, हवा ने खाया था, ठीक है। उसको खिलाया किसने था फल? शैतान ने। अब शैतान ने अगर फल उसको खिलाया तो शैतान ये फल खिलाएगा आदम को, ये बात यहोवा पहले से ही जानते थे। यहोवा जब बना रहे थे लूसीफर को तभी वो जानते थे। ऑलराइट। क्योंकि उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका ज्ञान है, तो वो ये जानते थे कि ये हवा को आगे चल के बहकाएगा। तो मतलब कि वो गॉड, हाँ, तो वो कहता है कि मतलब कि यहोवा ने जानबूझ के ऐसा किया। परमेश्वर को ऐसी मतलब कि ओके, वो वह जो भाई है वह विश्वासी है? नहीं, विश्वासी नहीं है, यही तो दिक्कत है। तो उसे क्या पता होगा, क्योंकि वो एक टाइम पे विश्वासी था बहन। अच्छा। एक टाइम पे विश्वासी था, लेकिन उसके घर में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अच्छा। तो फिर वो कुछ इस तरीके से बात करने लगा कि तब से वो मतलब कि एकदम मसीहियत के खिलाफ है। जो मेरे मामा जी थे ना, उनकी ये कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो वो बड़े परेशान, उसके बाद से ही वो बड़ा डिप्रेस था। काफी समय तक हम लोगों से बातचीत नहीं करता था। फिर करीब 2-3 महीने बीते, फिर उसके बाद उसने दोबारा बातचीत करना शुरू कर दिया। और उस दरमियान में मैंने काफी अच्छे तरीके से क्योंकि वो भी तो मानता था प्रभु को ही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को बताना शुरू कर दिया था और घर वाले समझ भी गए थे बाकायदा। भाई क्या नाम से बहन, वो मेरे जो माता जी हैं वो चर्च में जाना शुरू कर दी थी, मेरी बहनों को साथ में लेके जाके। और बगल की जो हमारे चाचा की बहनें हैं या फिर बड़े पापा की बहनें हैं, उनको भी लेके जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। हाँ जी। लेकिन इसने इस तरीके से कर दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानिए वो इस तरीके से 1 महीने, मुश्किल से 1-2 महीने था यहाँ पे, और उतने दिनों में इसने इस तरीके से पट्टी पढ़ाई कि अब वो उससे फोन पे बातें किया करते हैं। अच्छा। और कभी भी कुछ होता है तो वो तुरंत पहुंच जाता है।
मतलब कि हमारा और मेरे मामा का जो घर है वो मुश्किल से 7 किलोमीटर होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो पहुंच जाता है अब तो, जब से उसको पता नहीं क्या हुआ है। और वो बात ये है बहन कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो इतना लॉजिकल बात करता है ना, पॉइंट टू बी पॉइंट, मैं समझ नहीं पाता। वो कह रहा है कि इन दिनों मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ और जितना मैं पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। तू बता के कैसे ये सही है। अब मैं नहीं बता पाता। वो कहता है बहन, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उससे कल मेरी काफी देर तक बात हुई फोन पे। अच्छा। तो उसने क्या कहा बहन, उसने कहा कि अच्छा ये बता कि जो यहोवा हैं उन्होंने फेस टू फेस सबसे पहले किसे बनाया था? आदम हवा में से आदम को बनाया था सबसे पहले। हाँ जी। तो मैंने कहा कि आदम को सबसे पहले बनाया था। तो वो कहता है कि अच्छा आदम को सबसे पहले बनाया था, तो ये बताओ कि क्या नाम से आदम ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति था औरत के मुकाबले, क्योंकि औरत तो सहायक के रूप में है ना आदम के। हाँ जी। ये बाइबल का वचन है कि आदम, मैंने माना कि हाँ भैया ये बात तो है कि बाइबल में बोला गया है, इवन के नए नियम में भी बोला गया है कि औरत सहायिका है, मनुष्य की सहायिका है, पुरुष की सहायिका है। क्योंकि औरत के मर्द के लिए औरत बनाई गई, ना कि औरत के लिए मर्द बनाया गया, ऐसा है ना। ये वचन है। तो मैंने कहा कि हाँ बात तो सही है। फिर वो कहते हैं कि भैया आदम ज्यादा बड़ा था, तो जो ज्यादा जैसे कि कोई बच्चा है, उसने अगर किसी का कत्ल कर दिया और उसी जगह पे कोई बड़ा व्यक्ति किसी व्यक्ति का कत्ल कर दे, तो बच्चे को हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बड़े आदमी को नहीं ना, क्योंकि बड़ा आदमी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। उसी प्रकार से आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था बजाय हवा के, क्योंकि हवा तो आदम के बाद उसकी बाई पसली से बनी ना। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो सबसे ज्यादा ये आदम था, है ना बहन। हाँ जी। और वो कहता है कि अगर आप बाइबल देखें तो बाइबल में यहोवा ने फेस टू फेस वो फल खाने से मना किया था, किसको? आदम को। हाँ जी, बोला था। हाँ, हवा को नहीं मना किया था। भाई कहता है उसने बाइबल जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ, उसने सारे नाम गिना दिए, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, सब बोलता है कि यहाँ पे से कहीं पे भी मुझे बता दो कि यहोवा ने हवा को भी मना किया था वो फल ना खाने के लिए। उन्होंने केवल आदम को मना किया था, और आदम ने कहा था हवा को कि तू वो फल ना खाना, है ना बहन। अब बात ये है, एक रिस्पॉन्सिबल, आप भी काफी उम्र हो गई है बहन, आप भी दुनिया देखी हो, आप बताइए कि अगर मुझे पता चले कि ये जो आपको पता चल जाए कि मुझे कोई वायरस है, ठीक है, आज अभी हाल ही में एक महामारी गई थी वायरस वाली, तो आप समझ लीजिए कि मुझे कोई वायरस है और उसी मैंने जो ये सेब खाया है, फल खाया है, वही मैं आपको दूं, आप कितना भी आप अच्छी व्यक्ति बहन हो, लेकिन आप मना कर दोगी ना, नहीं खाओगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके खाने से क्या होगा, मुझे मना किया गया है। बट अगर मुझे पता होगा तब ना, वहाँ पे मैं बताती हूँ क्या कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा वर्ड बोलूंगी जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया फल नहीं खाना, ठीक है। आपको फल का मीनिंग ही नहीं पता, कि जब उसे पाप ही नहीं पता था, क्योंकि आदम तो मिनी लॉर्ड था, आदम इज मिनी आदम। इसी पे तो बात होती है बहन, इसी पे वो एक बात और कहता है बहन, वो जो मेरे मामा का लड़का है ना, उससे काफी देर तक मैंने बात करी और यही सारा यह जवाब मैंने भी उसको दिए थे, कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते हुए। तो वो भी कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आदम और हवा को भले बुरे का ज्ञान यहोवा ने दिया नहीं था, उन्होंने फल खाने के बाद भले बुरे का ज्ञान लिया, राइट, है ना बहन। तो जैसे कि आपने अपने बेटे को 10 तक की पढ़ाई नहीं पढ़ाई और आप उसे 10वीं के एग्जाम में बिठा दो, ऑल राइट, तो वो फेल होगा ना बहन। गलती किसकी रहेगी? गलती किसकी रहेगी? आपकी ना, क्योंकि आपने अपने बेटे को पढ़ाया तो नहीं और ऐसा काम दे दिया जो बिना उस पढ़ाई के वो पास कर ही नहीं सकता था। उसी तरीके से आदम और हवा को भले बुरे का ज्ञान तो था नहीं, तो उन्होंने ये आदम और हवा को एक ऐसा ज्ञान क्यों दे दिया जो बिना भले बुरे के ज्ञान को जाने वो पूरा कर ही नहीं सकते थे, कि भैया किसकी बात मानना भला है
अल्लाह ये क्या नाम से यहोवा की बात मानना भला है या फिर शैतान की बात मानना बुरा है, ये उनको ज्ञान था ही नहीं भले बुरे का ज्ञान। और उससे पहले ही वो ज्ञान उन्हें ऐसा काम दे दिया जो बिना भले बुरे के ज्ञान को जाने वो पूरा कर ही नहीं सकते थे। तो गलती किसकी हुई? अब वो इस तरीके से बात बोलता है ऑफ गॉड फॉर हमें क्या मिलेगा? उधार। जस्ट अ बेस ऑफ गॉड फॉर जीवन के उधार, जिंदगी का उधार समझ लो, है ना, जो हमें मिलेगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या मिलेगा, वो ये नहीं पूछ रहा बहन कि वो क्या मिलेगा। वो कह रहा है कि ये जो बात बोली जा रही है ये कहाँ तक लॉजिकल है। अगर साइंस को भी देखा जाए तो सभी का डीएनए सेम नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के डीएनए सेम नहीं है, राइट बहन? वो कहता है कि अगर आदम से ही हवा बनी तो हवा आदम का जो डीएनए होगा वही तो हवा का भी डीएनए होगा। तो उस हिसाब से अगर हवा और आदम से ही पूरे इंसान बने हैं तो किसी के भी डीएनए में डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। सभी इंसानों के डीएनए सेम होने चाहिए थे अगर उनके एंसेस्टर एक हैं तो। ये साइंटिफिक तौर पे सही है कि सबके एंसेस्टर एक नहीं है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। उसको बोलो या खुद, क्योंकि वचन कहता है तुम वचन पे वाद विवाद ना करो, है ना? ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करो। वो बहन ये भी कहता है, वो नए नियम में मसीह का उदाहरण देता है। वो कहता है कि यीशु ने कहा है कि जिसे मुझे समझना हो वो वचन के माध्यम से मुझे जाने। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जिसे मुझे समझना हो वो वचन के द्वारा मुझे जाने। तो फिर कैसे हम तो वो कहता है कि मैं तो वचन पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने वो बताता है ना कि इससे पहले मैं केवल मानता था ईसा मसीह को, प्रभु को, क्रिश्चियनिटी को मैं मानता था, लेकिन जब मैंने मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया बाइबल को। और वो कह रहा है कि तब से मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ये लॉजिकल कितना गलत है। असल में ब्रदर ना वो उस नजर से देख रहा है और उसके जो लॉजिकल क्वेश्चन है ना वो उसे उधार नहीं देंगे। ठीक है, उधार मतलब वो ये कहता है ना। अब बात ये है कि मैं इस तरीके का कोई जवाब जैसे कि आप नहीं दे पाई वैसे ही मैं भी कोई जवाब दे नहीं पाता कोई भी उसको लॉजिकल कि भैया ऐसा जवाब दूं कि वो कुछ बोल ही ना पावे। कोई भी बात बोलो ना तो वो उसको घुमा के पकड़ लेता है कि भैया ये तो तुम्हारे ईसा की गलती है। वो ये कहता है वह जैसे कि वो कहता है कि ये उसका बड़ा फेमस है, वो हर बार कहता है, ये हर एक को मैंने देखा है समझाते हुए कि वो ऐसा कहता है ना बहन कि जैसे कि अगर मैं आपको 10 रुपए दूं, ठीक है, और 3 दिन 3 रात के बाद वो 10 रुपए आपसे वापस ले लूं तो आप कहोगी कि मैंने आपको दान दिया था? नहीं। अगर कहा जाता है कि द ग्रेट सैक्रिफाइस, कि उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया था, ईसा मसीह ने प्राणों का, प्राण तो सभी त्यागते हैं लेकिन उनका प्राण का त्यागना या फिर उनका जो बलिदान हो गए वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए, उनका दान सबसे बड़ा है। लेकिन वो 3 दिन के बाद जिंदा हो गए तो बलिदान कहाँ क्या किया उन्होंने? बलिदान शरीर का किया, बलिदान खून का किया। शरीर बहन वहाँ पे वो बोलता है कि शरीर उठाए गए थे ईसा मसीह, हमारे प्रभु यीशु शरीर उठाए गए थे। नहीं, शरीर के साथ नए नियम में अगर आप पढ़ें तो मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन जितने भी हैं जो प्रभु की गवाही देते हैं वो बताते हैं कि भैया वो जीवित ही उठाए गए थे, शरीर उठाए गए थे। वहीं एक अकेले हैं जो स्वर्ग में उठाया गया था। उसमें भी तो है। तो शरीर का त्याग कहाँ किया बहन? शरीर में उठाए गए थे, बट शरीर में आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में शरीर है? हाँ, आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में बॉडी है, शरीर है? हाँ, ये शरीर है। मुझे तो लगा कि ये शरीर है, हमारा तो ये शरीर है ना ब्रदर। स्वर्ग में रूह है, उसके अंदर रूह है ना बहन। वो ये कहता है कि उसके अंदर रूह है ना, और उस रूह की भी तो त्याग नहीं किया। रूह हमें अधिकार, रूह में तो हमें अधिकार दिया गया है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम शरीर में होगी करते का, शरीर में जो करते हैं वो सब पाप है। बिल्कुल बहन, लेकिन हर एक चीज तो पाप नहीं हो सकती, हर एक चीज तो पाप नहीं हो सकती बहन। वो ये कहता है, बात ये है, वो ये कहता है कि पाप कहाँ किसे जाता है।
है ना, अब कोई बीमार है और हमने उसको ठीक करना है, ठीक है, उसके लिए प्रेयर करनी है, तो हम शरीर में होके थोड़ी ना करेंगे, हम आत्मा में होके वो बहन करेंगे। ये कहता है ना कि हर किसी को पाप की पैदाइश क्यों कहते हो तुम लोग। वो ये कहता है कि कोई हेलो बहन, सच्चाई सिर्फ एक है प्रभु वो ये यीशु कहता है ना बहन कि अगर माता पिता या फिर जो बच्चा है, एक छोटे बच्चे को भी आप लोग पाप की पैदाइश क्यों कहते हो? कहते हैं क्योंकि उसका जन्म पाप में हुआ है, उसके दादे पर दादे सब पाप में रहे हैं, क्योंकि सच्चाई मतलब एक एक ही। पति अपनी पत्नी के साथ जो प्रेम करता है और उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है, वो पाप है? नहीं नहीं, वो उस तरह से पाप नहीं तो ब्रदर। पाप किया तभी तो पापी पैदा हुआ, पाप से ही तो पापी पैदा होता है बहन, ये तो मानती है ना? पाप से ही पैदा होता है पापी, बट वो ऐसा कहता है। नहीं, हाँ ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पाप से पापी तुम गलत समझ रहे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब पाप से ही पापी पैदा होता है तो आप इसीलिए तो कहते हो कि भैया प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है, केवल प्रभु यीशु पाप की पैदाइश नहीं थे, क्योंकि वो केवल कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे, किसी पुरुष का संसर्ग नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्या नाम से पाप की पैदाइश नहीं है प्रभु यीशु। लेकिन बाकी सभी स्त्री और पुरुष के संसर्ग से पैदा होते हैं, इसीलिए वो पापी हैं। फिर तो इस तरह से जो क्रिश्चियन फैमिली में बच्चे होते हैं वो भी पापी हुए। हाँ, क्योंकि इसीलिए तो बहन वो उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी में इसे गलत नहीं माना जाता, तभी तो सभी को पापी कहा जाता है। एक बच्चा जो माता पिता पैदा किए जिस बच्चे को, उसको पापी कह दिया जाता है। उसने एक और बहुत बुरी बात बोली बहन, आपसे कहूँ कि नहीं कहूँ, शर्म आ रही है कहने में। बाइबल से उसने एक बहुत गलत बात बोली। मुझे पता है, वो लोग बोलते हैं, मेरे खुद से एक पास्टर से मेरी हुई थी बात, तो उसने बहुत गलत तरह से वचन दिया था। और उसने ना ये बोला बहन, उसने एक सवाल किया था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था, मैंने जवाब देने की कोशिश बहुत करी थी। उसने ये कहा कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए, इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। ना बहन, वहाँ पे जो वचन आया है वो हेल्प करने वाले, हेल्पर के मतलब के सहायक, मतलब के एज ए हेल्पर, बट अपने हस्बैंड के लिए दैट इज रियलिटी कि वह बच्चा जनती है, ठीक है, फिर उसे संभालती है, उसे बड़े करती, पढ़ाती लिखाती, करती सारे काम। औरत का काम नहीं है रियलिटी। औरत का काम केवल यही है कि पढ़ाना लिखाना, बच्चे पैदा करना, बस।